गिरफ्तार किया। प्रभाकर, आपको रोक रहा हूं इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सिसोदिया की रिमांड पर फैसला कोर्ट ने फिलहाल सुरक्षित रख दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। मेरे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ बने हुए। ऋषिकेश, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, तकरीबन 1 घंटे तक दोनों पक्षों की तरफ से जिलाशाही पुलिस सीबीआई की हिरासत को लेकर, उनकी रिमांड को लेकर के लगातार 3 वकीलों ने इनके पक्ष में दलीलें दी। कहा कि जब एलजी से अप्रूवल था तो फिर आप एक चुनी हुई सरकार के कैबिनेट के फैसले को कैसे सुरक्षित दे सकते हैं। ये इस तरीके की दलीलें दी गई। दूसरा, ये कहा गया कि जिस तरीके से लगातार सिसोदिया को 3 नोटिस दिया गया, 2 नोटिस में जब वो बजट पेश करने का वक्त था, उस वक्त उनके यहाँ छापेमारी की गई, उन्हें पेश होने के लिए कहा गया। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल पॉलिटिकली ये कार्रवाई दिख रही है और रिमांड की ऐसी कोई वजह नहीं दिख रही है जिसकी वजह से लगे कि इंट्रोगेशन में कोई बाधा हो। लेकिन सीबीआई ने इसका पुरजोर विरोध किया और दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है रिमांड को लेकर के और अब से किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। कोर्ट रूम के बाहर दोनों ही पक्ष के वकील इंतजार कर रहे हैं और फैसले का इंतजार हो रहा है कि अब से कभी भी किसी भी वक्त फैसला आएगा कि क्या जो पुलिस रिमांड मांगी गई, सीबीआई की रिमांड मांगी गई मनीष सिसोदिया को 5 दिनों का, क्या वो बरकरार रहा है, क्या फिर उन्हें राहत मिलती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मेरे सहयोगी ऋषिकेश आपको दे रहे थे। सिसोदिया रिमांड मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। करीब 1 घंटे तक कोर्ट के अंदर दलीलें चली। दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी गई थी। सीबीआई मांग कर रही थी कि मनीष सिसोदिया के हमें रिमांड चाहिए, 5 दिन की रिमांड की मांग की है। दूसरी तरफ जो मनीष सिसोदिया के वकील थे, उनकी तरफ से भी दलीलें दी गई कि मनीष सिसोदिया वित्त मंत्री है, उनको बजट भी पेश करना है। तमाम अपने तरफ से तर्क दिए गए। फिलहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखना यह है कि फैसला क्या सामने आता है। क्या मनीष सिसोदिया को रिमांड मिलेगी या फिर बेल मिलेगी? सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, लगभग 1 घंटे तक दलीलें चली हैं, हर एक अपडेट आपने अब तक पहुंचाई है, दर्शकों को बताई है। अब क्या नजर आ रहा है? दलीलें, तर्क, सबूत सब कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। क्या उम्मीद आपको नजर आ रही है यहां से? रवि, अब जो कुछ भी करना है स्पेशल जज सीबीआई एमके नागपाल को करना है। दलील देने वाले दोनों पक्ष अपने अपने तरफ से दलील देते हैं और जो जज ही उसके जिन तथ्यों को लेकर जज कन्विंस होता है। अगर आप मनीष सिसोदिया के वकीलों को, एक नहीं 3 वकील खड़े हुए उनके दलीलों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मनीष सिसोदिया के वकील तो अच्छी बात कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया के पक्ष में बातें जा रही हैं। लेकिन देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है और वो रिमांड मांग रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का मामला है। इसको ऐसे समझने की जरूरत है और जिसमें इतना हो हल्ला हुआ और जिस केस का इतना अपना सियासी मायने हैं, वैसे उसमें उतना के बाद अगर हम ये कह देंगे कि इस कोर्ट में ये होने जा रहा है या ये फैसला आने जा रहा है, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन इस बात को बस इतना समझने की जरूरत है कि जो बातें कही गई, कि मनीष सिसोदिया की तरफ से बात कही गई कि जिस शराब आबकारी नीति की बात हो रही है, उसमें तमाम विचार विमर्श किया गया था लागू होने के पहले। एलजी के भी सुझाव आए थे और उस एलजी के सुझाव को भी इस पर स्वीकार किया गया। मतलब ये कि शराब नीति में जो कुछ सही था या गलत था, इसे सब लोगों के संज्ञान में था और उसमें एलजी के सुझाव भी आए थे, इसलिए इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कही जा रही है कि ये जो शराब नीति लाई गई थी वो दिल्ली के लोगों। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।